आशुतोष, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बताइए, सवाल करिए। जी, ये सवाल है, बदन में कमर के पास कभी अचानक दर्द उखड़ जाता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र का पता नहीं चल रहा। 21 साल। 21 साल। 21 साल बहुत कम उम्र में ये तकलीफ़ है, ख़बरदार हो जाइए। अगर कोई आप वेट वगैरह उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ये सब बंद कर दीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए। बच्चे जल्दी अच्छे होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी वेट लिफ्टिंग ना करें, वज़न नहीं उठाएं। और गोंद स्याह आता है, एक काला गोंद भी से कहते हैं, ये असली लें और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं। खाने के बाद गोंद स्याह याद रखें, असली लेना ज़रूरी है। और ये आप लेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। छोटे कम उम्र लोगों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जय। मैं हकीम साहब से बात करना था जी। बात कर लीजिए जी, बात हो रही भाई, बताएं क्या सवाल है। एक तो गुरु जी खसखस आप जो बताते हैं चक्की में पीस लें, एक तो ये सवाल है पहला। ठीक है। और एक ये है गुरु जी लहसुन, और ये आप बताते हैं ना चटनी, ये लहसुन अदरक, और ये इसमें नारियल मिला सकते हैं? ये जैसे नारियल का पानी है या नारियल मिलाते हैं आप, बालों के लिए बताते हैं नारियल, तो मैं उसमें नारियल का पानी मिला ले या नारियल मिला ले, चटनी सी बना ले, वो कर सकते हैं? एक ये सवाल है। ठीक है। हाँ, बड़े अच्छे सवाल। पहले आपने बताया था ये एक एलोवेरा का सिरका जो बताया था, जैतून का सिरका, जिसमें कीले डालनी है, खमीर डालना है, ये पहले एक सवाल आया था, काफी पहले की बात है। जी जी। ठीक है, तो ये थोड़ा रिपीट कर दे गुरुजी, मुझे ध्यान नहीं है इसके बारे में, मैं भूल गया हूँ। ठीक है। एक गुरुजी ये है, पनीर अच्छा होता है या मशरूम अच्छा होता है? एक ही सवाल है ये। एक गुरुजी ये है, पनीर अच्छा है हकीम साहब या वेज चीज अच्छी होती है या नॉन वेज अच्छी होती है? एक ये सवाल है गुरुजी। एक ये गुरुजी आपने बालों के बारे में बताया था, काल बाले जो होते हैं, सारी चीज हम उम्र लेनी है, ये हम वजन जो लेनी है, ये आंवला और ये कई सिकाकाई, रीठा, छोटी हरड़, ये जो बताई थी, तो इससे बाल काले नहीं हो रहे गुरुजी मेरे? जो मैं काफी लगा चुका हूँ, बाल काले नहीं हो रहे, पता नहीं क्या कारण हो रहा है इसमें। आपने सवाल किया कि वेज अच्छा होता है या नॉन वेज। अब वेज वाले के लिए तो वेज अच्छा है, और नॉन वेज भी अगर खाएं आप तो उसमें वेजिटेबल के साथ पकाएं तो और बहुत अच्छा हो जाता है। वो बुराई नहीं कर सकते किसी चीज़ की। जो चीज़ हमें बचपन में फ़ायदा देती है वो बुढ़ापे में नुकसान देती है। जैसे घी, दूध, मक्खन, चर्बी, वेज और नॉन वेज, यानी चर्बी वाली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वाली। ये कोलेस्ट्रॉल हमें बचपन में बहुत फ़ायदा करता है हमारी ग्रोथ में, और बुढ़ापे में बहुत नुकसान करता है हमें। हमारा खून गाढ़ा होने से हमें हार्ट अटैक, फालिज, लकवा, ब्लड प्रेशर, ये सब हो जाता है। तो ये देखना है कि कौन सी चीज़ कब हमें कितनी खानी चाहिए, उसका डिपेंड करता है। और क्या सवाल है? चटनी के बारे में पूछा है इन्होंने। हाँ, चटनी में आप नारियल मिला सकते हैं। ये आपके सवालात बहुत अच्छे हैं। और क्या सवाल है? जो आप खसखस बताते हैं वो भी चटनी बना सकते हैं उसकी भी? हाँ, नहीं, पीसने के लिए पूछा था। आप पीस सकते हैं उसे, लेकिन ऐसे पीसने में उसका ऑयल होता है उसमें, तो वो चक्की में चला जाता है सारा ऑयल। जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उन्हें अलग खरल किया जाता है, या तो सिलबट्टे पे, या एक खरल आती है वैद्यों के पास, उसमें तो वो उसकी जो ऑयल है ना वो उसी में रहता है। तो इस लिहाज से आपको बेहतर लगे तो खरल करें, दूध में पीस लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बालों को काला करने के लिए जो आप आंवला, शिकाकाई बताते हैं, हाँ, वो आंवला, रीठा, सिकाकाई, छोटी हड़, इसको आप वो जो होता है ना लोहे का बर्तन, कच्चे लोहे का, जैसे तवा होता है ना, ऐसा कच्चा लोहा, उस पर कुछ पेंट वेंट कुछ ना हो, ऐसे उसमें अगर आप भिगोएंगे तो ये बालों में स्याही लाता है। जी। एलोवेरा का और पूछा है हकीम साहब इन्होंने, खमीर को लेके। जी हाँ, खमीर जो
कहते हैं ईस्ट को कहते हैं। जब हमें किसी चीज़ को जल्दी सड़ाना हो तो उसमें खमीर डालते हैं। जैसे रोटी होती है ना, तंदूरी रोटी, तो तंदूरी रोटी के लिए ईस्ट आता है, खमीर आता है। अच्छा, ये खमीर भी कीटाणु ही होते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी कीटाणुओं पर डिपेंड है, कुछ अच्छे कीटाणु और कुछ ख़राब। हम दही खाते हैं तो उसमें भी कीटाणु होते हैं, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। छाछ में भी कीटाणु होते हैं और लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे ईस्ट में भी कीटाणु होते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे जिस्म और जिस्म से बाहर दो तरह के कीटाणु हैं, अच्छे और बुरे। हमारे ऊपर बुरे कीटाणु हमला करते हैं, हमारे अच्छे कीटाणु उनका मुकाबला करते हैं। यही सब समझ लें तो वेज और नॉन वेज और इसका उसका फ़र्क ख़त्म हो जाए। जो आपको फ़ायदा करता है वो आपका अपना है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो आपका अपना ही हो, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसी पर पूरी ज़िंदगी है। इंसान दो ही तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। जब इंसानों की तादाद अच्छों की ज़्यादा हो जाती है तो पूरे भारत के लोग अच्छे हैं। अगर अच्छे लोगों की तादाद यहाँ ज़्यादा रहती है और बुरे लोगों की तादाद जब बढ़ जाती है तो सारे भारत के लोग बुरे, सबको बुरा कहना पड़ता है। तो यही बस हमारे जीवन है। आप इसे गहराई से समझ लें। आपके सवाल भी बहुत गहरे हैं और आपका एक सवाल और था, पनीर अच्छा है कि वो मशरूम अच्छा है। अच्छा, मैं इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं खाता, लेकिन दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें मैं नहीं खा पाता, ये मैंने बचपन से नहीं खाई हैं, तो ना मशरूम और ना पनीर, जबकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इस पर रिसर्च हो चुकी है और पनीर ज़्यादा अच्छा है अगर शुद्ध उसका होना, दूध का। आजकल शुद्ध होना बहुत मुश्किल है, इंसान का भी, पनीर का भी। मशरूम दरअसल इसलिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अभी उसकी नकल नहीं बनी है, पनीर की नकल बन चुकी है।